बाकायदा से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला हमने जो चैप्टर उसका शुरू करना है वो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो ना वो टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका जो नाम है उसका क्या मतलब है, उसकी क्या मीनिंग है उसके पीछे। तो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखें तो तीन लफ्ज हैं, एक एलिफेटिक का लफ्ज है, न्यूक्लियोफिलिक का लफ्ज है, सब्स्टिट्यूशन का लफ्ज है, ये तीन लफ्ज हैं। ठीक है, तो अगर इन तीन वर्ड्स को हम जहन में बिठा लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली इस रिएक्शन की जो है वो एक आउटलाइन मिल जाती है। ठीक है, एलिफेटिक आपको पता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो ना वो टाइप होती हैं, जो ना वो दो तरह के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मेजर जो टाइप्स हैं। आवाज आ रही है बच्चों? कोई और बताए मुझे। यस सर, आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो एलिफेटिक का मतलब दो तरह के हमारे पास कंपाउंड होते हैं, जो ना वो दो तरह के हमारे पास कंपाउंड होते हैं, एक एरोमेटिक और एक उनको कहते हैं एलिफेटिक। तो बेसिकली एलिफेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम आमतौर पे जो है वो जो ना वो एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं या जो ओपन चेन है, क्लोज चेन जो होते हैं ना, वो साइक्लिक होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, तो हम उनको साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये एलिफेटिक का जो लफ्ज है ये ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, जो जिनमें स्ट्रेट चेन भी आ सकती है, ब्रांच चेन भी आ सकती है, ये सारे उनमें आ सकते हैं। तो एलिफेटिक का तो ये मतलब हो गया। ठीक है, ओपन चेन आपको पता है कि वो किसी के साथ मतलब उनमें ऐसे रिंग नहीं बनती। ठीक है, ब्रांचेस जितनी मर्जी बनी हो उनमें रिंग्स नहीं बनती। ठीक है, एक बात याद रखें, मैं जब यहाँ पे अमूमन जो ना वो ड्रॉ किया करूंगा कार्बन, तो मैं हाइड्रोजन नहीं लगाया करूंगा, वैलेंसी आपने खुद पूरी करनी है। उसका असूल ये है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर जितने बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं वो ठीक है, बाकी जगह पे आप हाइड्रोजन लगा के उस कंपाउंड को फिल अप कर लेंगे, उसकी वैलेंसीज पूरी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा लफ्ज है न्यूक्लियोफिलिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो होते क्या है, न्यूक्लियोफाइल हम आगे पढ़ेंगे भी, इसको न्यूक्लियस लविंग को कहते हैं, कोई भी चीज जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, एक चीज की जगह पे दूसरी चीज लगा देना। ठीक है, एक चीज को उतार के दूसरी जगह पे उसको वहां पे लगा देना, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। रिप्लेस करना, जिसको उर्दू में हम तबादला भी कहते हैं। इसको अगर आप उर्दू में इसको बोलेंगे तो ये तबादले के रिएक्शन है। ठीक है, तब्दीली या तबादला, तबादला ही होता है कि एक एक चीज की जगह पे दूसरी चीज लगा देना, तब्दील कर देना। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आपके सामने और ये तब्दीली है न्यूक्लियोफाइल की, कि आप एक कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफाइल लगा रहे हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन है जिसके नतीजे में एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके इस जो ना वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और ये आर के साथ लग जाता है, और यहाँ पे एक चीज जो ऑलरेडी लगी हुई थी वो यहाँ से अब रिमूव हो गई है, उतर गई है, उसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो सादा सा रिएक्शन ये होता है कि भाई एक कंपाउंड जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं वो आता है और वो एक ऑलरेडी मौजूद जो ना वो ग्रुप को रिप्लेस करता है, उसकी जगह पे खुद लग जाता है और वो वहां से निकल जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल एक पहले से मौजूद ग्रुप को जो है वो क्या करता है, रिप्लेस करता है, और जिसको रिप्लेस किया जाता है वो वहां से निकल जाता है। मिसाल के तौर पर ये एक हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, ये जो ना वो जब रिएक्ट करेगा मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो यहाँ से CH3 के साथ जो है ना वो अब लग गया, ये हाइड्रोक्साइड लग गया, ये मेथानोल बन गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथानोल, ये अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, और ये आयोडीन यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आयोडीन की सब्स्टिट्यूशन कर दी है हाइड्रोक्सिल के साथ, और उससे इस एक तब्दीली के साथ एक नया कंपाउंड आपके पास बन गया है, मेथानोल। ठीक है, पहले ये अल्काइल हैलाइड था, अभी अल्कोहल बन गया। इसी तरह ये एक दूसरा हमारे पास जो ना वो रिएक्शन है जिसमें ये भी अल्कोक्सी ग्रुप है एक। ठीक है, ये इसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ये वाला जो था ये इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रो। ठीक है, और ये वाला जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं अल्कोक्सी। ये आपको पता है कि ये जो अल्कोहल्स होते हैं उनमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो अल्कोक्साइड आयन बनता है, जिसको हम अल्कोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। तो ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है ये रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे किसको,
एक ब्रोमीन को, ठीक है। तो ये एक ईथर बन रहा है इसके नतीजे में। तो बहरहाल ये एक सादा सी मिसाल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो एक पहले से मौजूद ग्रुप की जगह पे लग जाता है और वो वहां से रिमूव हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इस दौरान आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये अब हमने बात कर ली एक बुनियादी सी डेफिनेशन के हम फिर पढ़ने के। इनकी वैलेंसीज तो सेम रहेगी। हाँ, वैलेंसीज तो सेम नहीं, कि वैलेंसी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, वैलेंसी नहीं चेंज हो रही, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो है ना वो ये है कि कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं, वो हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सही है ना। न्यूक्लियोफाइल, अभी जैसे हमने बात की कि न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या है, कि न्यूक्लियोफाइल का जो लफ्ज है उसका मतलब भी ये होता है कि न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, या न्यूक्लियस सीकिंग। सीकिंग का मतलब भी लविंग होता है कि फाइंडिंग को जो ढूंढ रहा हो, ठीक है, जिस चीज की जो है ना वो ज्यादा जरूरत होती है किसी चीज को, या उसकी अट्रैक्शन उसके लिए ज्यादा होती है, वो उसी को ढूंढता है, ठीक है, चाहे वो इलम हो या जहालत हो या जो भी हो, एनी हाउ। तो न्यूक्लियोफाइल को जो है ना वो तलाश होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली न्यूक्लियस की तलाश नहीं होती इसको, ठीक है। न्यूक्लियस हम कहते हैं यहाँ पे, जो न्यूक्लियस का मतलब ये है कोई भी पॉजिटिव जो है ना वो जो चार्ज वाली जगह है उसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज जो है सेंटर्स हैं, उनको हम न्यूक्लियस से तशबीह देते हैं कि ये न्यूक्लियस हैं। और जो जिन चीजों की उनके साथ अट्रैक्शन होती है, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ज्यादा पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कोई नेगेटिव करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव है जो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस लविंग है, ये न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो एक पॉजिटिव साइड पे अटैक कर सके। पॉजिटिव साइड क्या होती है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक जो ना वो ये कंपाउंड है CH3 और Cl, ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं ये पॉजिटिव साइड है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव इज नॉट समथिंग, ठीक है, इट्स जस्ट द एब्सेंस ऑफ समथिंग, के इलेक्ट्रॉन का कम होना या ना होना उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दोनों के शेयर थे, तो क्लोरीन ने उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने थोड़ा करीब कर लिया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके ऊपर थोड़ी बढ़ गई थी और इसके ऊपर थोड़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये पॉजिटिव साइड बन गई है। तो कोई भी चीज जो पॉजिटिव साइड पे अटैक कर सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में दो बातें आपको पता चल गई, एक तो ये कि ये एक न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होती है, नंबर 2 ये एक पॉजिटिव साइड पे अटैक कर सकती है। लेकिन अटैक करने के लिए एक बड़ी बुनियादी जो है ना वो रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे पूरी होना जरूरी है। उसमें ये है कि भाई उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए जो वो दे सके अटैक करने के लिए। अब अटैक करने का मतलब ये नहीं कि उसने उसको तबाह बर्बाद करना है, अटैक करने का मतलब केमिस्ट्री में हम ये लेते हैं कि कोई भी चीज जब किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट करने जा रही है तो उसको हम कहते हैं ये उसने उसके ऊपर क्या कर दिया है, अटैक कर दिया है। इट्स नॉट इन द नेगेटिव सेंस, मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव सेंस में बेसिकली एक बात होती है। हालांकि अटैक का लफ्ज जो ना वो उसकी थोड़ी सेंस नेगेटिव है। एनी हाउ, मिसाल के तौर पर देखें ना, यहाँ पे CH3 अभी हमने जो एग्जांपल्स देखी हैं कि ये CH3 आई है, ठीक है, इसमें जो पॉजिटिव सेंटर है ये वाला पॉजिटिव सेंटर है, ठीक है। तो ये जो OH है, ये इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करना चाहता है, तो अटैक करने के लिए इसके पास होना चाहिए जी इलेक्ट्रॉन का पेयर, ठीक है। क्योंकि अटैक करने का मतलब ये है कि वो उसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है और बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास होनी चाहिए जी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो बॉन्ड बनाएगा। और इलेक्ट्रॉन भी एक नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो वो उसको डोनेट करेगा बेसिकली, ठीक है। और जब ये आयोडीन को पता चलेगा कि भाई ठीक है उसको एक नया बॉन्ड मिल रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन वाले, तो वो अपने यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ठीक है। वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैप्चर करेगा इस बॉन्ड वाले और आई नेगेटिव बन के निकल जाएगा। वो कहता है कि ठीक है तुम बनाओ उसके साथ बॉन्ड, OH के साथ मैं जा रहा हूँ, सही है ना, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल जिसको हम कह रहे हैं या न्यूक्लियोफाइल जिसको हम कहना चाहते हैं,
उसके अंदर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर हो जिसको वो डोनेट कर सके। अगर लोन पेयर नहीं है तो वो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अमूमन जब कोई चीज नेगेटिव, अच्छा ये लीवी स्पेस होती है, आपको पता है लीवी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे वो बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करे वो क्या होता है जी, एसिड होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो एक लिविस एसिड है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक लिविस बेस है, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी। अब ये जो है ना न्यूक्लियोफाइल, इसके लिए बुनियादी शर्त इलेक्ट्रॉन का पेयर होना है, नेगेटिव चार्ज का होना बुनियादी शर्त नहीं है, सही है ना। हालांकि हमने एक शुरू में बात की भाई, मैंने एक बात की कि भाई न्यूक्लियस लिविंग वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन मैंने एक और बात की थी कि भाई नेगेटिव या पॉजिटिव का जो वर्ड है वो किस सेंस में है। पॉजिटिव का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव का मतलब है जो ना वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या कुछ कुछ ऐसी हमारे पास स्पीशीज होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वो यूज कर सकते हैं बॉन्ड बनाने में। तो इसी तरह से आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूट्रल भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, मिसाल के तौर पर वाटर है, अमोनिया है, ये अमाइन ग्रुप है, ये डाइअल्काइल अमाइन है, ट्राइअल्काइल अमाइन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं क्योंकि इनके पास हर एक के पास कोई ना कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। दो दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, सही है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन, सही है। मैं सिर्फ लोन पेयर शो कर रहा हूँ। फास्फोरस है, इसके पास भी जो ना वो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन की तरह। सल्फर के पास भी दो होते हैं ऑक्सीजन की तरह, ठीक है। तो ये सारे जो न्यूट्रल हैं, ये है तो न्यूक्लियोफाइल लेकिन न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होने की वजह ये है कि इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के हैं। इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो जाहिर है कि फिर वो न्यूक्लियोफाइल बनने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो लोन पेयर का होना जरूरी है, नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर चाहिए। अच्छा, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ये अल्कोक्सी है, अमाइन है, ये वाले, ये सारे उन्हीं से बने, ऊपर वालों से ही। उनमें से एक एक प्रोटॉन निकाल के ये नीचे वाले बन गए। यहाँ फिर कुछ ये वाले हैं, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, फ्लोराइड है, साइनाइड है, हाइड्रोक्साइड है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ना वो न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला मसाइल हो तो। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि भाई न्यूक्लियोफाइल हमने बात की कि दो तरह का हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और उस पे चार्ज भी हो सकता है। तो उन दोनों तरह की न्यूक्लियोफाइल का जाहिर है रिएक्शन भी डिफरेंट होगा। अब देखिए ना, पहले हम देखते हैं एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो कि एनाइन होगा, सही है ना। अब देखें ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो सबस्ट्रेट है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज, इंटरनल चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इंटरनल चार्ज है, इसको हम चार्ज नहीं कहते, ठीक है। जो ओवरऑल चार्ज होगा ना उसको हम चार्ज कहते हैं, इंटरनल चार्ज नहीं होता। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल एक न्यूट्रल सबस्ट्रेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगी ना वो भी न्यूट्रल होगी, ठीक है। और प्लस जो लिविंग ग्रुप है वो एनाइन बन के ही निकल रहा है, नेगेटिव बन के निकल रहा है। तो इट मींस जब भी कभी एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल है वो किसी न्यूट्रल सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होगी, ठीक है। उसके ऊपर कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये यहाँ पे है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर रहा है, तो अल्कोहल बन रही है। अल्कोहल एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, लिविंग ग्रुप पे चार्ज होता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लेके जाना है वहां पे, ठीक है। दूसरी तरह का जो न्यूक्लियोफाइल हमने कहा जी दो तरह के न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, एक न्यूट्रल हो सकता है और एनाइनिक हो सकता है, और दूसरा न्यूट्रल। अब जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है उसका रिएक्शन डिफरेंट होता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था। अब होगा ये कि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन की मदद से इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये ओवरऑल इस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट बनी है ये पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है। उसमें जो प्रोडक्ट बनी थी पिछले वाले में उसमें प्रोडक्ट न्यूट्रल बनी थी, इसमें प्रोडक्ट न्यूट्रल नहीं बनी, ठीक है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब भी कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल किसी न्यूट्रल सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी,
कैटायनिक होगी, उसके ऊपर कोई चार्ज होगा, सही है ना। मिसाल के तौर पर नीचे एक एग्जांपल है कि अगर वाटर अटैक करता है, वही सेम रिएक्शन जिसपे OH ने अटैक किया था, अगर वाटर अटैक करता है तो एक जो ना वो इंटरमीडिएट बनता है। अच्छा ये देखें, ये जो सब्सटेंस बन रही है ना पॉजिटिव चार्ज वाली, वो स्टेबल तो नहीं होती, ठीक है, जाहिर है उसने आगे डीकम्पोज होकर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना है, ठीक है। तो वो डीकम्पोज होने के लिए एक जो ना वो H यहाँ से रिमूव करेगा और इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए हमारा कंसर्न इस प्रोडक्ट के साथ है, ठीक है। हमारा कंसर्न जो है वो सिर्फ इतने हिस्से से है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अगला स्टेप अलग से है, उसके साथ हमारा कोई कंसर्न फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जब भी कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल किसी न्यूट्रल सबस्ट्रेट पे या रिएक्टेंट पे के साथ रिएक्शन करेगा, तो उसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। हाँ, आल्दो कि वो आगे फिर फर्दर एक स्टेप में आगे जाके वो न्यूट्रल बन जाएगी, लेकिन जो ना वो उस स्टेप में ये जो ना वो एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोडक्ट बन रही है। तो एक बात और याद रखें कि जब भी हम ये बातें कर रहे हैं, जितनी बातें हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी की सारी एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड है। हम बाकी किसी और रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस एक रिएक्शन टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये न्यूक्लियोफाइल की बात होगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सर जी जी सर जो पीछे एक्स है वो एक लिविंग ग्रुप है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब अगर न्यूट्रल न्यूट्रल से कर रहा है तो कीटानिक होगा, आपने यही कहा ना ओवरऑल। लेकिन जो एक्स है जिसपे मतलब जो कि लिविंग ग्रुप है, तो उसपे नेगेटिव चार्ज, इसका क्या इफेक्ट होगा? उसका तो कोई उसके साथ हम बेसिकली अभी तक जो हमारा डिस्कशन है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक न्यूक्लियोफाइल और एक प्रोडक्ट, सही है ना। आगे आ रहा है इसका भी, लिविंग ग्रुप का भी आगे आ रहा है कि वो कितनी तरह का हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो आगे आ रहा है, ठीक है। जी सर। अच्छा ये एक मिनट, सही। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है सबस्ट्रेट क्या होता है डेफिनेशन में। सबस्ट्रेट किसको हम कहते हैं? तो सबस्ट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था। रीजेंट से मुराद यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जिस चीज पे अटैक करता है उसको बेसिकली जनरल किसी भी रिएक्शन में जो है ना वो जिस पे रिएक्शन हो रहा होता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। जैसे आपने इंजाइम में पढ़ा हुआ, बायोलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि इंजाइम जिस सब्सटेंस पे रिएक्ट करता है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उस रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट को आप यूं कह सकते हैं कि जो उस प्रोसेस का मेन रिएक्टेंट है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट जाहिर है हर रिएक्शन में सबस्ट्रेट होता है, यहाँ पे हमारी मुराद है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट बनने के लिए क्या जरूरी है? एक तो उसमें पोलर बॉन्ड होना चाहिए और उसके अंदर एक गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप वो होता है जो चुपचाप आराम से चला जाए, जो किसी किस्म की कोई टेंशन क्रिएट ना करे कि नहीं मैंने नहीं जाना, मैं इधर ही हूँ, ठीक है। जब वो नहीं जाएगा तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगेगा, ठीक है। तो इस वजह से इस रिएक्शन के होने के लिए जरूरी है कि लिविंग ग्रुप जो है ना वो बड़ा तमीजदार और अच्छा और जो ना वो शरीफ हो के वो चुपचाप जो है ना, जब उसको पता चल जाए कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और उसने लगना है, ठीक है, तो वो चुपचाप वहां से निकल जाए बगैर किसी किस्म की मजामत के, ठीक है। तो एनी हाउ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट के लिए दो कंडीशंस हैं, ये याद रखिएगा। एक तो ये कि उसके अंदर पोलर बॉन्ड होना चाहिए और उसके अंदर गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अगर बॉन्ड पोलर नहीं है तो फिर जो ना वो ये रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली साइट नहीं होगी ना इलेक्ट्रोफिलिक साइट, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल के ऑपोजिट होती है ना, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। तो अगर ये नहीं होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है पॉजिटिव साइड पे, और पॉजिटिव साइड तब होगी जब उसके अंदर बॉन्ड पोलर होगा। और बॉन्ड पोलर कब होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो कोई भी ऐसा जो ना वो रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी होगा जब बॉन्ड पोलर होगा और लिविंग ग्रुप जो ना वो अच्छा होगा, ठीक है। वो इतना मजबूती से नहीं जुड़ा हुआ, वो आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल अल्काइल हैलाइड है। सबसे अच्छे सबस्ट्रेट जो होते हैं वो अल्काइल हैलाइड है। तो आमतौर पे जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं तो हम अल्काइल हैलाइड के हवाले से करते हैं कि भाई अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन किस तरह से होते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी ये वाले रिएक्शन नहीं देते, बाकी भी देते हैं, लेकिन अल्काइल हैलाइड्स जो ना वो सबसे बेहतरीन सबस्ट्रेट हैं। वजह क्योंकि उनके अंदर बॉन्ड भी पोलर है
और उनके अंदर गुड लिविंग ग्रुप भी हैं। उनके जो लिविंग ग्रुप हैं फ्लोराइड है, आयोडाइड, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ठीक है, ये सारे जो हैलोजेंस हैं, ठीक है, क्लोराइड और आयोडाइड, ये सारे सारे लिविंग ग्रुप्स हैं। आपस में इनका ज़ाहिर फर्क है, कोई अच्छा है कोई नहीं अच्छा, लेकिन बाकियों की निस्बत ये अच्छे लिविंग ग्रुप है। अदर दूसरे कंपाउंड्स में भी होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा कि अल्कोहल है, ईथर है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी होता है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल आता है और वो आके जो ना वो एक क्या उसे कहते हैं कि रिप्लेस करता है एक लिविंग ग्रुप को, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सबस्ट्रेट के बारे में। अब ये जो सबस्ट्रेट है आपको पता है कि ये भी दो तरह का हो सकता है। सबस्ट्रेट जो होता है ना वो न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, ये देखिएगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये वाले, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मतलब बेसिकली दो तरह के न्यूक्लियोफाइल हैं, एक न्यूट्रल है और एक पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। सबस्ट्रेट भी हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक न्यूट्रल हो सकता है सबस्ट्रेट, ये न्यूट्रल सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाला, ठीक है। अब रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल सबस्ट्रेट, ये हमने अभी जो पहले पढ़ा रिएक्शन, और आपको मैंने इसमें बताया था कि इसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो पॉजिटिवली चार्ज बनती है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज हो और सबस्ट्रेट न्यूट्रल हो तो फिर प्रोडक्ट हमेशा क्या बनती है, न्यूट्रल, ठीक है, प्रोडक्ट भी न्यूट्रल बनती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, रिपीट कर दे कौन सा सर, ये आपने जो ऊपर वाला बोला ना, नंबर 2 वाला न्यूट्रल वाला, तो ये मैंने प्लीज ये कहा रिपीट कि कर। हाँ, इसमें देखें न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, जी बल्कि इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ये न्यूट्रल है और ये भी जो सबस्ट्रेट है वो भी न्यूट्रल है ऊपर वाले रिएक्शन में। तो ये जो बन रहा है, प्रोडक्ट बन रही है, वो पॉजिटिवली चार्ज बन रही है और साथ में एक नेगेटिव लिविंग ग्रुप है, ठीक है। लिविंग ग्रुप को हम आमतौर पर इतना मेंशन नहीं करते, हमारा कंसर्न इसके साथ होता है, इसके साथ। अच्छा, दूसरी तरफ अगर ये वाला नेगेटिव हो, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव हो और सबस्ट्रेट जो है वो न्यूट्रल हो, ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट भी क्या होती है जी, न्यूट्रल होती है, ठीक है। और ये तो हर एक में बन ही रहा है नेगेटिव वाला लिविंग ग्रुप, इसको हम नहीं यहाँ पे अहमियत दे रहे। अच्छा जी, ये दो बातें होंगी। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो सब न्यूक्लियोफाइल है वो तो न्यूट्रल है, लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल नहीं है। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है ना वो न्यूट्रल है। लिविंग ग्रुप क्या है, न्यूट्रल। यहाँ पे लिविंग ग्रुप था नेगेटिव, ये मैंने आपको पहले कहा था कि आगे एग्जांपल आएगी कि लिविंग ग्रुप कभी न्यूट्रल भी हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, तो कब हो सकता है, जब आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूट्रल हो लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो, लिविंग ग्रुप न्यूट्रल होगा, ठीक है। और लास्ट आपके पास सिचुएशन ये है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये तो नेगेटिव है, ठीक है, और ये आपका जो है वो पॉजिटिव है, सबस्ट्रेट नेगेटिव पॉजिटिव, जो जो प्रोडक्ट बन रही है वो न्यूट्रल, और ये जो है ये भी क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस में लिविंग ग्रुप न्यूट्रल है, दो सिचुएशंस में लिविंग ग्रुप क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं कि लिविंग ग्रुप के न्यूट्रल होने का ताल्लुक है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। अगर तो सबस्ट्रेट पे चार्ज है पॉजिटिव तो ये जो लिविंग ग्रुप है ये न्यूट्रल होगा, अगर इस पे चार्ज कोई भी नहीं है तो फिर ये क्या होगा जी, नेगेटिवली चार्ज होगा, लिविंग ग्रुप के हवाले से बात हम करें, ठीक है। तो ये बेसिकली चार तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो पॉसिबल हैं, हर तरह के, इनमें से कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है, ठीक है। तो ये चार इस हिसाब से कि दो तरह के न्यूक्लियोफाइल, दो तरह के सबस्ट्रेट, दो तरह के लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल आपके पास नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, सबस्ट्रेट आपके पास पॉजिटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, लिविंग ग्रुप आपके पास नेगेटिव हो सकता है और क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। तो ये चार तरह के रिएक्शंस जो है ना वो आ सकते हैं इस कैटेगरी में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को अभी हमने इसके देखा भी है कि लिविंग ग्रुप होता क्या है, तो उसके लिए भी जाहिर है लिविंग ग्रुप वो होता है पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट विच डिपार्ट्स अलोंग विद इलेक्ट्रॉन पेयर, सबस्ट्रेट का हिस्सा होता है पहले,
लेकिन जब ये जाता है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके जाता है हमेशा। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर छोड़ के जाए, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके ही जाएगा। मिसाल के तौर पर ये आपको जो ना वो नजर आ रहा है नीचे एक रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखें ये हाइड्रोक्साइड है, ये अटैक कर रहा है एक पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। और ये जो है ये लिविंग ग्रुप ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, ठीक है। तो इसको लिविंग ग्रुप होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि वो आसानी के साथ चला जाए। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है कि जो स्टेबल होके निकले, ठीक है, और जो ना वो जल्दी चला जाए। अच्छा यहाँ पे ना एक बाय द वे एक बात है, ये आपको एरो नजर आ रहे हैं। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो हम एरो ड्रा करते हैं, तो ये एरो जो ड्रा करने का प्रोसेस है ये इंतहाई सेंसिटिव है। हमने जब भी एरो ड्रा करना होता है तो एरो ड्रा करने के लिए दो बातें याद रखें, ठीक है। एरो ड्रॉ करने के लिए दो बातें, नंबर वन कि एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा या न्यूट्रल की तरफ, जो भी है, कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो करता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं। एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन को शो करता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी टेल हमेशा इलेक्ट्रॉन की तरफ या नेगेटिव की तरफ होगी और इसका हेड हमेशा पॉजिटिव की तरफ होगा। दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है, कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक नहीं करेगा। कभी भी आप इस तरह का एरो ड्रॉ नहीं कर सकते कि ये पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करती है, नहीं। हमेशा आप एरो ड्रॉ करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये पहली बात। और दूसरी बात इसमें जरूरी याद रखने वाली ये है कि एरो प्रॉपर होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। देखिए ना, अगर फर्ज करें आपके पास एक रिएक्शन है, ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल्स बताई थी इनको देखें। फर्ज करें ये यहाँ पे ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एरो ड्रॉ करता हूँ, मैं कहता हूँ ये इधर जा रहा है, ठीक है। अब ये नहीं पता कहाँ जा रहा है, वो हवा में जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ठीक है, किधर जा रहा है। तो आपने उसको प्रॉपर ड्रॉ करना है जी कि ये इस आर के पास जा रहा है। अच्छा, अब ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्स ने लेने, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने ये प्रॉपर शो करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं। आपने उसका जो एरो है उसको फर्ज करें ऐसे शो कर दें कि ये एक्स के पास दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इसके नतीजे में ये बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको ये एरो नजर आ रहे हैं, ये प्रॉपर एरो लगा हुआ है, ठीक है, ये प्रॉपर एरो। तो ये आपने छोटी छोटी चीजें होती है मैकेनिज्म के हवाले से, जब आपने मैकेनिज्म ड्रॉ करना है एरो के हवाले से, तो दो बातें ये आपने हमेशा याद रखनी है। ये एक मिस्टेक होती है, ठीक है, तो इसको आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, ये लिविंग ग्रुप की बात होगी, लिविंग ग्रुप का हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई आगे आगे भी हम चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, कौन सा बैड लिविंग ग्रुप होता है, वो आगे आएगा, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा नेक्स्ट कुछ और डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन है सॉल्वोलाइसिस, ठीक है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट, मिसाल के तौर पर ऊपर जो मैंने रिएक्शन मेंशन किया था जिसमें H2O अटैक कर रहा था। अब H2O जो होता है ना वो सॉल्वेंट होता है। मसलन अगर H2O अटैक कर रहा है किसके ऊपर, CH3I के ऊपर, ठीक है, तो ये एक रिएक्टेंट भी है और ये सॉल्वेंट भी है, सही है ना। तो जब सॉल्वेंट है वो न्यूक्लियोफाइल भी हो, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल भी है और सॉल्वेंट भी है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस, ठीक है। एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो सॉल्वेंट भी हो या एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हिस्सा लेने वाला न्यूक्लियोफाइल उस रिएक्शन का सॉल्वेंट भी हो। देखें जब भी आपने कोई रिएक्शन करवाना होता है तो हम हमेशा सोल्यूशन में करवाते हैं ना, कोई भी चीज हवा में तो नहीं रिएक्ट करवा देते, किसी उसका किसी चीज में सोल्यूशन बनाया होता है। तो अगर वो सोल्यूशन भी हो और वो सॉल्वेंट भी हो सोल्यूशन में और रिएक्टेंट भी हो, तो फिर हम सॉल्वोलाइसिस बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल होता है आमतौर पे, ठीक है, सॉल्वोलाइसिस। अब इसमें हमारे पास आ जाती है कि अगर वाटर हो तो उस रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। और अगर वो सॉल्वेंट मीथेन हो तो हम उसको मेथानॉल जिसको हम कहते हैं तो मिथेनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। मतलब जो भी होगा सॉल्वेंट उसी के नाम पे हम उसको साथ लाइसिस का वर्ड लगा देंगे। ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यहाँ पे दो लफ्ज है ना, सॉल्वो और लाइसिस। लाइसिस का मतलब है ब्रेक, तोड़ना किसी चीज को, ठीक है, और सॉल्वो का मतलब है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या कर रहा है जी, सॉल्वेंट जो है वो सबस्ट्रेट को ब्रेक करने में किरदार अदा करना है, या ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है,
बाय या विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्वेंट की मदद से उसका टूटना जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं जी, सॉल्वोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अगर सॉल्वेंट वाटर है, वाटर की मदद से होगा तो उसको हम हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, अगर मेथनॉल की मदद से होगा हम उसको मिथाइनोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये चंद बेसिक टर्म डेफिनेशन है जो हमने आगे जो है ना वो साथ साथ पढ़ेंगे हम उसको, तो हम उसमें ये लफ्ज यूज करेंगे। तो जब भी हम ये लफ्ज आए तो आपको पता हो कि भाई इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट ये है कि अब हमने बुनियादी डेफिनेशंस पढ़ ली, तो अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये बॉन्ड, जाहिर है एक बॉन्ड बनना है और एक टूटना है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोफाइल ने जाके लगना है और लिविंग ग्रुप ने निकलना है, तो ये कब होता है, ठीक है। अब इसमें दो सूरत हाल है हमारे पास। पहली सूरत हाल तो ये है कि भाई क्या एक ही वक्त में बॉन्ड बन भी रहा है और टूट भी रहा होता है, ठीक है ना। क्या ये ऐसा होता है कि एक वक्त में न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है और जितना वो न्यूक्लियोफाइल उसके करीब होता जा रहा है उतना ही जो लिविंग ग्रुप है वो उससे दूर होता जा रहा है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि क्या ऐसा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो बाद में लगे और लिविंग ग्रुप जो है ना वो पहले निकल जाए। तो इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है, या क्या इसका मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। मतलब बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमने ये सारा कुछ बुनियादी तौर पे पढ़ लिया, तो अब हमारे जेहन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई हाउ इट हैपेंस, के होता कैसे है ये, सही है ना। कि क्या कौन सा बॉन्ड पहले बनता है, कौन सा पहले टूटता है, या दोनों एक ही वक्त में बनते हैं और टूटते हैं। तो ये जो ना वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जब हम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो ना वो ये दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आते हैं। आगे इनकी दो टाइप्स हैं। एसन रिएक्शन इसको हम कहते हैं। अच्छा, ये इसको ना रिप्रेजेंट करने का एक क्या उसे कहते हैं, नोमेनक्लेचर कह ले, कि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एस कैपिटल एन कैपिटल, लेकिन एन को हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरह दो तरह के होते हैं। SN1 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, और SN2 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इनको भी लिखने का तरीका यही होता है कि हम S बड़ा एन को सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं और 1 को ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है। और SN2 को इस तरह से लिखते हैं। तो ये इनकी दो टाइप्स है जो हम आगे जो ना वो फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज 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 का हमारा टॉपिक था। तो इसके रिलेटिव कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें।